सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य संघ की एक ऐसा सोचने से होता नहीं, करने के संकल्प करने से भी नहीं होता। जब होना होता है तो सब लोगों को स्वीकार करना पड़ता है कि वस्तुस्थिति कुछ और है। ये दो कार्यक्रम निष्ठापन और स्थापन, उसी बीच में पिछलियों का यथासंभव परिवर्तन होता है। सभी लोगों ने इस साल तो हमें ही मिलना है। मुख्य तो प्रतिभा स्थलीय वाले जो इंदौर में उन्हें कार्य करना है, उन लोगों का संकेत आया। हमने कहा अभी बहुत दूर है, भावना बहाने में कोई बाधा। उन्होंने सोचा महाराज जी भावना के लिए कह रहे हैं तो हमें भावना बहाना चाहिए। किसी को मिले किंतु वह इसको पा करके अवश्य ही अपने परिणामों को सुधारेगा। तो स्थापना हुई, वहाँ पर विहार हुआ, बीच में 2-3 स्थानों पर हुआ। तो इंदौर के ही उपनगरों में इंदौर को ऐसा नहीं लगा कि महाराज जी का विहार हो गया है। काम तो इंदौर का ही होता रहा। बीच में विजयनगर वालों को निष्ठापन का योग और उसके साथ साथ पृथ्वी परिवर्तन का मिला ही मिला। किंतु आराध्य देवता की स्थापना के लिए अभी तक प्राय करके 50-60 उम्र के मंदिरों का निर्माण होता है आप लोगों के माध्यम से। हजारों वर्ष के लिए यह शुभ संकल्प इन लोगों ने, चाहे कुछ भी करना पड़े, व्यय कितना भी करना पड़े, उसी के अनुरूप हम आय भी करेंगे और व्यय भी करेंगे। फिर ध्रुवत्व को भी कायम रखेंगे। उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत्, ये तत्व का स्वरूप है, द्रव्य का स्वरूप है। तो यह कार्य यहाँ पर संकल्प के अपेक्षा से दानदाताओं ने इसकी घोषणा करते हुए 3-4 दिन के भीतर इसको समाज के सामने लाने का पुरुषार्थ किया है। ये ध्यान रहे, कोई व्यक्ति कार्य करता है, संकल्प लेता है, कोई व्यक्ति उसमें संकल्प में प्रेरणा देता है, अनुमति करता है, देता है। बहुत अच्छी बात है। ये परिवर्तन हुआ वृश्चिका का, बीच में सोचा अब इंदौर किसको चुनाया जाए। पहले से ही ये लोग अनुमान गैसिंग, हम नहीं समझते गैसिंग क्या वस्तु। तो
पहले से ही उसको उद्घाटित करना उचित नहीं समझा और आज सुबह सुबह तक अभी अभी महाराज जी ने आकर के पूछा कि प्रारंभ कहाँ से करना है। तो हमने कहा अभी किसी के सामने रखो नहीं, ये तक सीमित रहे। और इन्होंने जो घोषित कर दिया उस नाम का संकेत हमने दिया। कोई भी है, लेकिन यहाँ पर 200 व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए हैं। उन सब की भावना पीछे में हमारा भी योगदान रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। भावना भवनाशिनी कही जाती है। आप लोगों की भावना भव को नाश करे, ऐसे हमारी भावना है। यह वीतरागता की लहर लाने में एक कारण बनती है। दान देता है तो मुंह की ग्रंथि टूटती है, उसके बिना दान दिया नहीं जाता। जिससे मुंह रहता है उसका त्याग करना अंश भले ही हो, आंशिक दान भी दान कहलाता है। वह अंशदान के साथ ही एक प्रकार से पूरी समग्रता की ओर आपको ले जाने वाला है। चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तभी यह अंतिम श्वास भी आपका इसके साथ दे देगा। हम यहाँ पर भूल करते हैं कि प्रारंभ करने से पूर्व में कैसा होगा, क्या होगा। अरे कैसे कैसे होगा, होगा तो ऐसा ही इसी क्रम में होगा। क्रम से आप करेंगे अवश्य काम होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर शायद ही कोई ना कहने वाला हो। रोटी खाते हो आप लोग? कोई भी नहीं कहेगा हम नहीं खाते, लेकिन कोई भी नहीं खाता, हम कहते हैं। हाँ? अब देखो पलट गई ना। इसलिए हम कहते हैं कहीं से प्रारंभ कर दो, वो प्रारंभ करना ही एक प्रकार से अंतिम तक पहुंचाएगा। इसलिए गैया को छोड़ करके रोटी मनुष्य तो खा नहीं सकता। मनुष्य के लिए यह एक उपाधि मिली है, वहाँ कौलाहारी है, रोटी के हारी नहीं। हाँ, वो रोटी नहीं खाता किंतु कवल बना करके खाता। और यदि मान लो महाराज जी के हाथ में बड़ी एक रोट चीज के जैसे बनता है ना, हाँ, मोटी, और वह पकड़ी है बिल्कुल तवा के बराबर, तो वह यदि दोगे, अब महाराज कहाँ से प्रारंभ करेंगे बताओ। इसीलिए मुनि महाराज के लिए आहार देने के लिए आजू बाजू में भी एक दो व्यक्ति तो अवश्य ही खड़े होते हैं और जैसे छोटे बच्चे बालक को ग्रास बना करके मील करके देते हैं। मील करके इसलिए कह रहा हूँ, जिन महाराज जी के दांत ना हो, नहीं मान लो हम मील नहीं लेते हैं तो हम धीरे धीरे उसको मील लेते हैं, क्योंकि कुछ हाथों से, कुछ दांतों से, कुछ आंतों से और कुछ बातों से उसका चर्वन किया जाता है, क्योंकि ये साधन है और यह साध तक पहुंचाने वाला है। इसलिए कि रोटी खाने से हमारा शरीर का संचालन हो रहा है ऐसा नहीं, किंतु उसको पचाने योग्य बना करके जब पेट में डालते हैं समय पर, तो वह पच जाता है और वह
कहाँ तक पहुँचता आप बताओ। बड़ा अद्भुत है यह सिद्धांत बहुत अद्भुत है। कई लोग कहते हैं ये तो रोटी खाना है, नहीं समझे, एक तरफ से निकाल करके इसमें डालना है, नहीं समझे। ये सिद्धांत नहीं है ये। आप इस सिद्धांत को पढ़ेंगे तब ज्ञात होगा तीर्थंकर भी ये कार्य करते। तीर्थंकर भी आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सामान्य मुनि महाराज की बात नहीं करना चाहता हूँ, बाहुबली तो उठे ही नहीं आहार के लिए। हाँ, क्योंकि उनके पास इस प्रकार की क्षमता तो सबके पास रहती है, लेकिन तीर्थंकरों ने ऐसे कभी भी नहीं किया। तीर्थंकरों ने तो यही किया है कि हम बिना भूख लगे उठेंगे नहीं। देखो, भूख लगने की क्रिया जब उनके पेट में हुई तभी वो उठेंगे, और वो केवल दिखाने के लिए नहीं उठते हैं, किंतु उसके पीछे जो साधना में कमी आई है उस कमी को दूर करने के लिए किया। आप 2 बार भोजन करते होंगे, वो 1 बार करते हैं, लेकिन 1 बार उनको अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब वहाँ आहार करते हैं, किंतु उससे क्या होता है, पेट में जो करते हो रह जाता है, नहीं रह सकता। पेट में आग है, जठराग्नि है, और ऊपर से उसको पचाने के लिए पानी तरल पदार्थ दिया जाता है। अब वह वैसे को वैसे रहता नहीं, जैसे आप डिब्बे में रखते हो ऐसे वैसे रह जाए, नहीं, भीतर जाते ही वो पचना प्रारंभ होता है। और आपको विस्मय होगा कि वह जा करके वहाँ पर प्राण का रूप धारण कर लेता। क्या समझ रहे हैं? उनके तो प्राण चले गए। कब चले गए? ये इसके अभाव में चले गए, श्वास लेने के अभाव में चले गए, अन्यथा जाते नहीं। ये आयु क्षय मरणम कहा, आयु रूप जो प्राण है उसका क्षय होता है, तो यह मरण होता है। और उसका क्षय तभी होता है जब उसके योग्य फड़कन के लिए हम राशन नहीं देते। उस राशन के लिए तीर्थंकर भी, जिनके पास अध्यात्म अभी से लबालब भरा हुआ है, लेकिन जब उठते हैं तो श्रावकों के घर में चले जाते हैं, बुलाने से जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन बुलाने से जाते हैं। और बुलाने में यदि मान लो गड़बड़ी हो गई, बोलो क्या होगा? फिर वह बुलाने वाला पश्चाताप करेगा, वह वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब जब ये बुलाते हैं तो उनके आंगन में से भीतर तक पहुँच जाते हैं। नवदा भक्ति होती है, ये खेल नहीं है, ये इसके साथ साथ दाता की परीक्षा हो रही है। और हमारे पास कितनी उतावली है, क्या गंभीरता है, यह भी जान में देखने में है। आपको भूख लगी है, भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी क्यों? हाँ, जब लगी है भूख तो जल्दी क्यों? जल्दी भूख लगी है क्या? नहीं, भूख लगी है तो आप जल्दी ना करो। तो यह पूरे नवदा भक्ति कर लेते हैं, फिर उसका चरवण के बिना, सुन रहे, चरवण के बिना वह उसको नीचे भेजते नहीं। ये इतना समिति है, और वह चरवण के बाद ही भीतर जाकर के प्राण का रूप धारण कर लेता है। प्राण के द्वारा ही जीवन चलता है, और प्राण अन्न के द्वारा चलता है। और ध्यान रखो,
कितने धन हुआ करते हैं? हाँ बोलो, कितने धन हुआ करते हैं? 10 प्रकार के धन होते, प्राण, जिसमें प्राण 10 प्रकार के होते हैं। और एक प्रकार से अन्न भी प्राण होता है, अन्न भी प्राण होता है। और अन्न को देने वाला धन भी, जो कल आए था ना, धनतेरस, हाँ उस प्रकार धन के बिना वह अन्न नहीं, अन्न के बिना प्राण नहीं, प्राण के बिना जीवन या साधना नहीं हो सकती। समझ रहे हो? हाँ, इसलिए तीर्थंकरों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकारता दी है। और सभी लज्जा के बिना और बिना संकेत के और बिना मौन तोड़े वह गृहस्थ के यहाँ चला जाते हैं। फिर इसके उपरांत अच्छे व्यक्तियों के यहाँ ऐसा तो कोई मतलब नहीं, वह नियम के अनुसार जाते हैं और लेकर के आते हैं। उसके बिना उनका कार्य नहीं चलता। इसमें बार बार सोचता हूँ तो प्राण का अर्थ ये हुआ, जो जड़ था, रोटी थी, धान का कण था, और वह आपके श्वासोच्छ्वास में किस प्रकार सहयोग दे रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए जो इस कार्य का संपादन नहीं किया हो। 1000 वर्ष तक विश्वनाथ भगवान युग के आदि में 6 महीने के बाद एक बार, 6 महीने के बाद एक दिन आहार के लिए उठे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कितने वर्ष, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष में उन्होंने कम से कम 2000 बार भोजन के लिए उठाए, क्योंकि 6 महीने में एक बार उठते थे। इतने उसमें से एक आध कम कर दो, नहीं, 6 महीने के बाद संकल्प है, उसके बाद ही वो उठते थे। लेकिन इस प्रकार क्रम में आता है कि 2000 बार उठे, तब कहीं जा करके ऋषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूं ही हो जाए। जब तीर्थंकरों को ये हाल है तो आप लोगों का क्या हाल? प्रवचन करने का हॉल है क्या वो? ये समझते हैं ही नहीं, गंभीरता है ही नहीं, और शब्द का अर्थ क्या क्या निकलना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। बात स्वाध्याय की आ जाती। स्वाध्याय का अर्थ शास्त्र का स्वाध्याय नहीं होता, स्व का अध्याय जो होता है, अध्ययन होता है, उसका नाम स्वाध्याय होता है। और उन्होंने अपने आप का अध्ययन बहुत अच्छी ढंग से कर ली थी, इसलिए श्रावक यदि खड़े हैं, नहीं समझे, और इस प्रकार वह विनती कर रहे हैं तो जाएंगे, नहीं है तो दूसरे और दुकान मोड़ करे हैं। समझे? हाँ, ये सारा का सारा बिना बोले और ये कार्यक्रम होता रहता है। और यह युग के आदि में भी हुआ। उनके हाथ में पीछे भले ही नहीं थी, क्योंकि तीर्थंकरों के पास रिद्धियां होने के कारण कोई भी जीव जंतु का वध नहीं होता, इसलिए संयम उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं, और उनके लिए शौचादि की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भोजन तो करते हैं किंतु उनको दीर्घ शंका नहीं होती। पानी वगैरह पी लेते हैं किंतु लघु शंका भी नहीं होती। बस जो कुछ भी खा लेते हैं भस्म हो जाता है। ऐसी जठराग्नि वाले भी 1000 वर्ष में 2000 बार भोजन के लिए
उठे हैं और ऐसे नहीं अपने हाथ से बना करके खा ले पी ले कुर ले, ऐसा नहीं, श्रावकों के लिए तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को, रस का त्याग और शरीर के पोषण के लिए नहीं किंतु शरीर के टिकाव के लिए तो ये कार्य किया जाता है। इस प्रकार उन्होंने योग के आदि में इस साधना का उपक्रम समझ करके अपने लिए और दूसरों के लिए भी वह यथासंभव संकेत दिए और परिणाम स्वरूप आज तक वह परंपरा चल रही है और आप लोग भी इसको जानते हो। किंतु कभी कभी ऐसा भी हुआ, यह विच्छिन्न हो गया, परंपरा विच्छिन्न हो जाने से किसी को भी ये ज्ञात नहीं रहा कि महाराज जी का परगान क्या होता है। हाँ, इस प्रकार की स्थितियों में भी यह ऊपर नीचे होते हुए आज तक ये परंपरा चलती आई है। आप लोगों से कहना है, यह मृदु पिच्छिका जो कि संयम का उपकरण है, यह शास्त्र सामने रखा है जो ज्ञान का वर्धन करता है। क्योंकि विस्मरण होने के कारण इसको रखना पड़ता है। आज भी आवश्यक हो तो रखते हैं। कुछ महाराज ऐसे भी होते हैं जो इसके बिना भी काम चलाते हैं, चल सकता है चलाने से, किंतु उतना ही इसका उपयोग है कि हम शब्द का अर्थ और अर्थ का भाव क्या है ये समझ सके। ये समझने के लिए ये उपकरण और साधना आदि आदि दी गई है। धन्य है इस प्रकार के साधना को तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है उसके अनुसार करके अपना और पराया दोनों का ही उद्धार हो जाता है, करने से नहीं होता। तो यह आज का या आज इस वर्ष का जो चातुर्मास हुआ, यह संकल्प पूर्वक एक प्रकार हुआ तो है, लेकिन यहाँ पर आए थे, लेकिन पूरे इंदौर के लिए ही यह एक प्रकार से चातुर्मास का कार्यक्रम प्राप्त हुआ। कोई भी झगड़ा नहीं कर रहा, सब लोगों के यहाँ मुझे महाराजों का, बल्कि यूँ कहना चाहिए प्रत्येक के यहाँ जो घर हैं वहाँ घरों में जाकर के विधिवत आहार लेने का और आहार आप लोगों को देने का ये योग विधान सबसे उत्तम है। महाराज हमारे यहाँ तो देखते रहे, हमने देखा है आप लोगों के मोहल्ले में उपनगरों में महाराज गए हैं, कैसा चल रहा है, परिणाम क्या निकल रहा। महाराज बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा। जैसे बच्चे जो है ना सरल प्रश्न आने से हमेशा संतुष्ट रहते हैं, उसी प्रकार सभी उपनगरों में जाकर के महाराजों के द्वारा आहार हो रहा है। ये एक प्रकार से बहुत ही शुभ और आनंददायक था कि हम भी इसी प्रकार इस साल काफ़ी प्रवास किया। ये तो प्रवास मैं ही एक चातुर्मास हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आज तक बंधन के साथ चातुर्मास का स्थापना हुआ और निष्ठापन भी हो गया। अब हम ये लोग शीतकालीन कहेंगे, फिर इसके उपरांत ग्रीष्मकालीन कहेंगे, फिर इसके उपरांत वर्षाकालीन कहेंगे। ये तो यह चलता रहता है, चक्र है, नहीं समझा। उनकी वो भाग्य होगा तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ ये देखो मतलब की बात आती है तो ऐसे ताली बिना बजाया हुआ कैसे बच जाती है। ले जाओ
हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। सबकी भावना पूर्ण हो ऐसे भावना तो कर सकते हैं हम, लेकिन होना तो एक का ही। ये भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबके आग्रह को तो हम सुनते हैं, लेकिन वहाँ सत्याग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आग्रह तो करना चाहिए बिल्कुल, हम तो ग्रहण करना चाहिए, आग्रह बोलते हैं ना, वो करना चाहिए, लेकिन सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, हठाग्रह नहीं करना चाहिए, बच्चों जन से काम नहीं करना चाहिए। समझदारों को इशारा काफी है, और आप लोग तो समझ चुके हो, लेकिन ये ध्यान रखो, हमने सब कुछ नोट कर लिया, सब कुछ मार्क कर लिया, सब कुछ लिख लिया कि आप लोग काम कितने कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो अध्ययन करता है उसी के लिए अंक मिलते हैं, और वो ही सामने आ जाता है। आप लोगों को जैसा कहा उससे भी बढ़ कर के कार्य करना, ताकि और भी लोग सीख सके, अनुकरण आपका कर सके। कार्य करना तो ऐसा करना चाहिए, बताने से कोई मतलब नहीं, किंतु बिना कहे भी वह कार्य किया जा सकता है। मौन वस्तु धारण कर लो, अब ये समझे, इधर उधर देखो नहीं। हाँ, जो पहले गाड़ियाँ चलती थी, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, टांगा टांगा है, जब घोड़े के टांगा चलते थे तो वह हाँ नहीं समझे, आँखों के सामने एक लगाम रहता था, मुख को तो लगता नहीं था, आँखों के सामने भी लगाम रहता था। उस लगाम से वह क्या करता था, मालिक वह करता, स्वामी उसका वह करता था, इधर उधर देखो नहीं। हाँ हाँ, सामने सामने देखो, मुनि महाराज जैसे देखते हैं। हाँ, इधर उधर घूमना नहीं। और यदि वह थोड़ा सा भी असावधान हो जाता है तो फिर उसके ऊपर चाबुक है। हाँ, उस प्रकार हम भी आप लोगों के लिए कोई न कोई व्यक्ति को बता देंगे, भैया इनको देखते रहो। ताकि वह कार्य ठीक कर रहे हैं क्या नहीं। सुनते हैं कई प्रकार की पुलिस होती है, तो ये पुलिस वो भी होती है, बिना वर्दी पहने घूमती रहती है। ऐसे ही हम भी बिना वर्दी के आपको देखने के लिए अवश्य नियुक्त करेंगे, ताकि आप किसी प्रकार से ढिलाई ना करें। समय जितना हो उतना ही कम है, अब इतना ही समझता हूँ। आज का कार्यक्रम लगातार धनतेरस के, चतुर्दशी के, और आज क्या है, आज तो महावीर भगवान की पुण्य तिथि जिसको बोलते हैं निर्वाण महोत्सव हुआ है। आज बहुत अच्छा लगा, महावीर भगवान आज के दिन ही मुक्त हुए थे। आज सुबह सुबह भक्ति के पाठ के साथ विसर्जन हो गया। कल भाई दूज है, आपके सामने विज्ञापन पत्र अवश्य आएगा, नहीं समझे, आपके सामने विज्ञापन पत्र अवश्य आएगा, किंतु संकेत किसी को हम देंगे नहीं। बिना संकेत के ही आपके सामने विज्ञापन आएगा, उसी के अनुसार हमने कल्पनाएं करके प्रवास के दौरान कहाँ कहाँ पर प्रवेश के मार्ग हैं, कहाँ कहाँ पर बाहर निकलने के सब मालूम पड़ गया है, और भी अध्ययन हो जाएगा। और कुछ लोगों को हमने ऐसे भी तैयार किए हैं, वह और किसी को बताएंगे नहीं और मेरे साथ ही देंगे। ऐसा पर्वो धर्म की